वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम सुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। देखिए आज बुधवार भी है, अच्छे नवमी भी है। आज अच्छे नवमी को आप जो भी अच्छा काम करोगे आप लोग अच्छा होगा, कभी कोई नष्ट नहीं होगा। आज और का परिक्रमा करिए, हो सके तो, नहीं हो सके तो तुलसी जी में शालिग्राम को रख के 108 परिक्रमा लगाइए और पूरे ब्रह्मांड का, पूरे काशी का, पूरे तीर्थ का परिक्रमा का पुण्य आपको मिल जाएगा। खाली बीच में तुलसी रख लीजिए, उसमें शालिग्राम का मूर्ति रख दीजिए और उसका परिक्रमा करिए। पूरे काशी का परिक्रमा तत्काल मिल जाएगा। देखिए अच्छे नवमी को जो जो काम आप लोग करेंगे सब अच्छा होगा, कोई नष्ट नहीं होगा। देखिए एक बार गणेश जी या लक्ष्मी माता विचर रही थी, घूम रही थी, तो एक ब्राह्मण का लड़का था, उसको बुलाए तो कहें बेटा तुम कौन बड़े हैं, माता लक्ष्मी बड़ी हैं कि गणेश भगवान? तो वो बोल दिए कि गणेश जी बड़े हैं। तो गणेश जी तो माता लक्ष्मी से कहें कि माँ उनको कुछ दे दीजिए, तो दें, सब हवा पानी से उड़ जाए, नष्ट हो जाए। तो उसकी माँ पूछी कि बेटा कोई मिला था? कहें हाँ। कहें बेटा तुम गलत किए हो, अगर वो पूछ रहे हैं तो तुम दोनों को बड़ा बनाइए, एक को छोटा मत बनाए। कोई किसी से छोटा नहीं होता है, किसी के बिना कुछ चलता नहीं है। दूसरे दिन गया तो कहे कौन? कहें दोनों आप बड़ी हो, लक्ष्मी माता भी बड़ी हैं और गणेश भैया, बिना गणेश से कोई काम नहीं होता। जो गणेश का नाम नहीं लेके कोई काम करता है उसके घर में दुख रहता है, जो गणेश जी का नाम लेके कोई काम करता है उसके घर में। तो जाए लग रहा तो गणेश जी और लक्ष्मी माता एक अजूरी जौ दी। तो कहें क्या दी? कहें वही जौ दी है। कहें कहाँ रखे हो? कहें आंगन में। देखा तो हीरा सोना चांदी हो गया, उससे उससे मकान घर द्वार सब हो गया। तो गणेश लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में धन धान बढ़ा। जो गणेश लक्ष्मी का कथा आज के दिन सुनता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अब अच्छे नवमी की अब आज जो है पहले एक अध्याय कथा सुन लीजिए, उसके बाद एक अध्याय कथा आप लोग को फिर सुनाएंगे। तो आज है नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुन धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम कर यह वचन कहा। धर्मदत्त बोले, हे भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु का सब मनुष्य यज्ञ दान व्रत तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब इत्यादि फल सफल हो जाए। गण बोले, हे ब्राह्मण तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अनंग इतिहास सहित जो वृत्तांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित्र होकर सुनो। कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गया है, उसी का नाम चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्र या दुखी या पाप बुद्धि या रोगी नहीं रहता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल ने यज्ञ स्तंभ से तामपड़ी नदी के दोनों तट चतुर्थ अर्थात कुबेर के उपमन के समान शोभित हो गए। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग्य माया से स्थित थे, वहाँ पर सारे देवी देवता के साथ शयन करते थे। उस अनंत सनय नामक स्थान हो गया। वहाँ उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभायमान सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वही बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए था और अपनी पूरी अर्थात कांचीपुरी का ही रहने वाला था तथा विष्णुदास उसका नाम था। उस ब्रह्म ऋषि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी के मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले ही हुई अपनी रत्नों की पूजा ढकी देख राजा ने क्रोधित होकर कहा, हे चोल बोलो, यहाँ माणिक और सुवर्ण से ही गई पूजा मैं तुमसे तुलसी दल से क्यों आच्छादित कर दिया, अर्थात क्यों तुमने ढक दिया? उनको नहीं पता था कि ये सोना चांदी हीरा मोती से बढ़ के तुलसी है। जो तुलसी से विष्णु भगवान का पूजा करता है उसके सामने सोना चांदी हीरा सब फेल है।
अब राजा मोती हीरा मोती से भगवान का पूजा किए थे, और ब्राह्मण जो हैं तुलसी से जाके भगवान का पूजा कर दिए, उससे ढक दिए। तो राजा क्रोधित हो गए, ये नहीं सोचे कि जितना तुलसी से भगवान खुश होंगे उतना आपके हीरा मोती सोना से नहीं खुश होंगे। अब उसके आगे सुनिए, अर्थात क्यों तुमने ढक दिया, तुम विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है, या मैं जानता हूँ, तूने अति शोभायुक्त मेरी पूजा ढांक दी है। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मानकर कहा, हे विष्णुदास। बोले, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, राजलक्ष्मी के गर्भित हो रहे हो, तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गण बोले। उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर वह निपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्व युक्त वचन बोला। राजा नहीं सोचता था कि हमारे पास धन दौलत सोना चांदी उससे भगवान खुश। भगवान तो श्रद्धा प्रेम भक्ति से पत्रम पुष्पम फलम तोय में भक्ता समर्पयामि, आपके पास कुछ नहीं है, आप श्रद्धा प्रेम भाव से पूजा करिए, आपका पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। तो राज बोला, हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति ते अति गर्वित हो, तुम दरिद्री और निर्धन भी हो, भक्ति की कितनी ही विष्णु को संतुष्ट करने वाला यज्ञ दान तूने किए, और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों है। हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि यह ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के साक्षात को प्राप्त होऊंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। गढ़ बोले। ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया और मृदुल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधी यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ कैसा था कि जिसने ऋषियों के समूह स्थित में, जिसमें बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। अन्य वस्तु राजा को गर्व हो गया था, घमंड अहंकार पैसे से, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ब्राह्मण को श्रद्धा था, विश्वास था भगवान पर। भगवान तो जहाँ श्रद्धा विश्वास रहता है उसी पर जगह पहुँचते हैं। अब देखिए वो ब्राह्मण का कैसे भगवान मुक्ति कराते हैं। विष्णुदास की विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने वाले उस समय वह देवालय में स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत तथा भली भात तुलसी के व्रत का पालन, एकादशी के दिन द्वादक्षर मंत्र से हरि का जप, इन सबको वह विधि पूर्वक करने लगा। पुष्पोच्चार से और नित्य गीत आदि मंगल करने, उससे नित्य विष्णु की पूजा और व्रतों को किया। उसने किया भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया, और समदृष्टा होकर वह प्राणी में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान की आराधना करने और भगवान में ही निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को बस में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल व्यतीत हो गया। अब व्यतीत हो गया जो उसने विष्णु भगवान का व्रत किया और विष्णु भगवान के तुलसिया से पूजन किया, तो उन राजा नाराज हो गए। अब देखिए कि कैसे उस ब्राह्मण को पहले लेने आते हैं भगवान, कि वो राजा को लेने आते हैं। राजा के धन का घमंड जरूर है, यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन विष्णु वो जो है मन से विष्णु भगवान का आराधना पूजा कर रहा है, खाली तुलसी दल से। अब इसके आगे का कथा कल आप लोग सुनिएगा कि कैसे विष्णु भगवान अपने विमान को वो ब्राह्मण को ले जाते हैं। ब्राह्मण कैसे ले जाते हैं, उनकी भक्ति का क्या अर्थ है, कल इसके आगे बताएंगे। जो कथा कार्तिक महीने का सुनता है, आज तो अच्छे नवमी है, जो लोग आप अच्छे काम करोगे उससे अच्छा हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होगा। अब देखिए अच्छे नवमी का एक कथा है कि एक बार इंद्र, एक ब्राह्मण नीचे थे, वह अच्छे नवमी के दिन अपने पुनर्जन्म के बाद बता रहे थे कि पुनर्जन्म में हम बहुत बड़ा गिद्ध थे। तो एक राजा ने बाढ़ मारा तो उसके सीने में लग गया तो बहुत से कुत्ते उसको नोचने लगे। तो उस दिन क्या था, अच्छे नवमी था। अब कुत्ता क्या किया कि जहाँ औला का पेड़, तुलसी का पेड़ था, मंदिर था, और 2-4 कुत्ते थे, उसके मांस को पकड़ के और उसके पीछे पीछे और कुत्ते लग गए। अब उसको मांस को पकड़ते लगे परिक्रमा करने, भगवान के मंदिर का परिक्रमा किए, फिर चले गए और तुलसी का परिक्रमा करने। करते कम से कम 1000 से ज़्यादा परिक्रमा हो गया। अब परिक्रमा हो गया मंदिर का, औला का, तुलसी का। जब परिक्रमा होने के बाद
तो जो यम के दूत आए उसको ले जाने के लिए, तो कहें कि ये तो गिद्ध था, कभी कुछ कोई अच्छा कर्म किया नहीं था, अपने पुनर्जन्म के पाप से गिद्ध हुआ। तो वहाँ चित्रगुप्त ने लिख दिया कि अरे नहीं किया, अंतिम समय इसको कुत्ते ने इसको मांस पकड़ के कम से कम मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में, औरा में, तुलसी में इसका 108 परिक्रमा से ज़्यादा हो गया, हजारों परिक्रमा कर लिया। अब वो परिक्रमा का देखिए 6 नवमी का कितना बड़ा महत्व, इसलिए औले का परिक्रमा लोग 108 करते हैं। नहीं कुछ है तो तुलसी या शालिग्राम को रख के 108 परिक्रमा कर लीजिए। इतना आज के परिक्रमा का महत्व है कि कहीं भी औला का पेड़ है वहाँ जाइए, वहाँ पूजा करिए, परिक्रमा करिए, सूत से रक्षा से लपेटिए, जो कुछ आपके पास है उसको भोग लगाइए, दीपदान करिए, देसी घी का दिया जलाइए, लंबी बत्ती का, और औला का, तुलसी का परिक्रमा करिए। जो ऐसे करते हैं उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। अगर जन्म भी होता है तो बहुत राजा महाराजा के घर में उसका जन्म होता है। यह परिक्रमा मामूली नहीं है, इसलिए क्यों लोग बेले में, तुलसी में, समी में, आंवला में, पीपल में क्यों परिक्रमा करते हैं? परिक्रमा का महत्व क्या है? सूर्य नारायण को क्यों परिक्रमा करते हैं? परिक्रमा का महत्व क्या है? हजारों हजारों लाखों लाखों गुना का महत्व है परिक्रमा का, बहुत बड़ा महत्व। इसलिए हर कोई मंदिर में जाना तो परिक्रमा जरूर करना है। अब वो बताइए, गिद्ध का मांस लेके अब कुत्ता ने परिक्रमा की, वो गिद्ध के को पुण्य मिला, कुत्ते को तो पुण्य मिला, जो मिला गिद्ध को पुण्य मिल गया। उसके मांस को मुंह में दबा के और लोग मंदिर के किनारे किनारे दौड़ारी में, अनजाने में परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है। तो अगर जानबूझ के आप परिक्रमा कर रहे हैं तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? तो इसीलिए कथा पुराण का हम तो बार बार यही कहते हैं कि रास्ते में जाके शिव पुराण का चंचुला थोड़ा सा सुनी, तुमको इतना मुक्ति मिल गया, पार्वती की सखी बनी। तो आप लोग कथा अच्छे से मन लगा के अगर सुनेंगे और कोई मंदिर में औला के पेड़ में परिक्रमा करेंगे, वहाँ भोजन करेंगे अच्छे नवमी को, तो अच्छा हो जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। आज के दिन औले के नीचे जरूर भोजन करना चाहिए। जो आपके पास है औला का पूजा करिए, परिक्रमा करिए, वहाँ कोई ब्राह्मण को भोजन कराइए, भोजन करिए। और न हो तो ब्राह्मण न मिले तो पूरा भोजन लगा के गौ माता को खिला के परिक्रमा आप वहाँ भोजन कर सकती हैं। इसका इतनी बड़ी विधान आज के दिन अच्छी नवमी की है। और अच्छी नवमी की जो कथा सुनते हैं वो तो जीते जी मुक्त है ही हैं, उनके खाता में लिख जाएगा कि ये कार्तिक महीने में कार्तिक महिमा और औला नवमी, तुलसी जी, गणेश जी का कथा सुने तो देखिए कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए आंवला का पूजा, तुलसी का पूजा, शालिग्राम का पूजा इस महीने में बहुत बड़ा महत्व है, सुनना चाहिए। और देखिए बूढ़ा थी, खाली तुलसी जी का रोज पूजन करती थी, पूजन करते करते उनको सोने का विमान आया, विष्णु भगवान ने भेजे थे और सोने के विमान में बैठ के स्वर्ग लोक को गई हैं। ये कार्तिक महीना मामूली नहीं है। आज जो काम करेंगे, अच्छा अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और डाल के हर हर गंगे करके नहा लीजिए। और नहीं गंगा जा सकती तो आज के दिन गंगा जी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि गंगा नहाने का कम महत्व नहीं है। ये अक्षय, अक्षय का मतलब सब कुछ अक्षय हो जाना है। तो इसीलिए आज का स्नान, दान, जप, तप, पूजा, वो जो है अगर आपके घर में है, खेत में है लकसवा कोड़ा, तो उसमें कुछ दबा के उसको दान करना चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी बात है क्या, नहीं तो आज तो देखिए जाए कि हर जगह मिलता है। तो इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आज अच्छी नवमी का कोई काम करिए, अच्छा हो जाएगा। तो आज का कथा पुराण व्यर्थ नहीं जाता था। आप लोग कहते हैं बार बार कि जो हम कथा भेजते हैं सुनिए, अगर उसको आप लोग को अच्छा लगे तो उसमें लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करेंगे आप पुण्य की भागी बनेंगे। ये बात नहीं है कि पुण्य उतने तक नहीं होता है, जो जितना तक भेजता है, सुनाता है, सुनता है, सब पुण्य के भागी बनते हैं। अब कथा तो इसे बार बार कहते हैं कि कथा गंगा स्नान से पुण्य ज़्यादा मिलता है, कथा मामूली बात नहीं होती। इसलिए कथा एक घड़ी आधे में पुण्य रोज सुनना चाहिए। और कहते हैं बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ नहीं। बिना सत्संग से विवेक नहीं हो सकता, सत्संग से ही पुण्य के भागी बनेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनाता है उसका तो जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। इसीलिए आप लोग रोज कथा मन लगा के सुनिए, और सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि।
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे,